हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग जो है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। रिप्रेजेंटेशन से पहले जो हम लोग नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक नंबर लाइन में जो है हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं, है ना। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स भी उसमें होते हैं। यानी कि सेंटर से हमारे सेंटर में कौन होता है? जीरो होता है। हमारे नंबर लाइन के सेंटर में कौन होता है? जीरो होता है। ठीक है। जीरो के जैसे ही राइट साइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग तो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं हम लोग को। कौन से नंबर मिलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और जब हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो सारे हमारे जितने भी निगेटिव नंबर्स है, जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं, वो हम लोग को मिलता है। ठीक है। जैसे जैसे जो है हम लोग जीरो से राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है इंटीजर्स का वैल्यू बढ़ते रहता है। जैसे जीरो के सबसे पास कितना है? वन। फिर आगे बढ़े टू, फिर आगे बढ़े थ्री, फिर आगे बढ़े फोर, है ना। यानी जैसे जीरो से जो है राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे ही जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। सेम उसी तरीके से जीरो के हम जितना लेफ्ट साइड में आते हैं, जीरो के जितना लेफ्ट साइड में आते जाते हैं वैसे ही जो है हमारा वैल्यू घटते चला जाता है। घटते तो जैसे यहाँ पे आए -1 हो गया, फिर आए तो -2 हो गया, यहाँ आए तो -3 हो गया, यहाँ आए तो -4 हो गया। यानी कि जीरो से जितना लेफ्ट जाते हैं उतना जो हमारा वैल्यू घटते जाता है, उतना जो हमारा निगेटिव इंटीजर का वैल्यू जो है घटते जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा नंबर लाइन। ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में हमने जान लिया क्या होता है नंबर लाइन। जिसपे एक ऐसा लाइन होता है जिसपे जो हमारे सारे इंटीजर्स को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है। चलिए, अगर पहले ही जी क्वेश्चन अगर पूछ दे, चलिए मैं एक और नंबर लाइन में चलिए इसे भी काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अगर क्वेश्चन कह दे कि नॉर्मल नंबर्स को, अच्छा ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। नॉर्मल नंबर जैसे जो नेचुरल नंबर हुआ या होल नंबर हुआ उसको जो है हम लोग को पुट करने के लिए कह दे कि क्या करना है हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो उसको कैसे दिखाएंगे देखिए। जैसे कि कह दे कि आप फोर को, थ्री को माइनस कुछ ले लेते हैं, -5 को और -6 को जो है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ठीक है। तो क्या करेंगे? फोर, देखिए फोर हमारा कहाँ है? यही रहा हमारा फोर। ये हमारा फोर हो गया, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए। इसको हम मान लेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये हमारा यहाँ पे हो गया ए। फिर कह रहा है थ्री को, तो थ्री हमारा ये रहा, ये रहा हमारा थ्री, है ना। तो ये रिप्रेजेंट हम लोग इसी तरीके से करते हैं। या फिर कह दे -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो -5 हमारा ये रहा। यहाँ पे हम लोग किसको, क्या नाम है इसका? सी नाम है, तो यहाँ पे सी दिखा देंगे। सी का मतलब कि यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -5 को। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे -6 को रिप्रेजेंट करना है, तो -6 को रिप्रेजेंट करना है तो -6 है। माइनस नंबर कहाँ पे हम लोग को मिलता है? जीरो नंबर लाइन के जीरो से, यानी सेंटर से लेफ्ट की ओर, है ना। तो जीरो पे आया सेंटर पे, सेंटर की ओर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा रेशनल नंबर -6 मिला हम लोग को, है ना। ये रहा हमारा रेशनल नंबर -6। कितना है? डी। इसका क्या नाम है? डी। क्या नाम है इसका? डी। ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1/2 और -1/2 दोनों को जो है हम लोग आज जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। हाँ, इसको कौन सा कलर ले ले? चलिए वाइट ले लेते हैं। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसके सेंटर में जो है हम लोग जीरो को पुट करेंगे, सब सेंटर में जीरो। फिर राइट साइड की ओर वन, यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा। चलिए एक नया नंबर लाइन बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है। चलिए चलिए इसे जो है हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए ठीक है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए ये हमारा नंबर लाइन बन गया। ठीक है। अब जो है इसमें जो हम लोग देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में जो हम लोग जीरो मान लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ दूरी पे वन, फिर टू। ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है तो इतना तक ही रखते हैं इसको। फिर यहाँ पे इसको मानते हैं -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे जो इसका वैल्यू इतना रहने देते हैं। ठीक है। इतना क्लियर नंबर लाइन हमारा बन गया। ये हमारा नंबर लाइन रेडी है। ठीक है। चलिए ये नंबर लाइन हमारा रेडी है। ठीक है। चलिए ये हमारा
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए कितना पुट करना है, 1/2, 1/2 और -1/2। तो आइए पहले हम लोग रेशनल नंबर को पहचानना सीखते हैं। 1/2, इसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? इस कंडीशन में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो सब हमेशा कहाँ लाई करेंगे? या तो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, और निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, वो हमेशा कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर सेम केस अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, फिर तो अकॉर्डिंग टू नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है, हम लोग पता कर लेंगे कि कुछ नंबर जैसे कि यहाँ पे मान लें हम कि 15/5 है। चलिए 15/5 तो आसानी से हो जाएगा, 3 हो गया। 16/3 है। ठीक है, 16/3, इसमें क्या है हमारा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या करेंगे, 3 को 16 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम में 15, ये 1, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए इसका वैल्यू जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 के बाद, 5 के बाद। ठीक है, कि इसको हम लोग करना सीखेंगे, बट जान लीजिए इतना बस हमको यहाँ का जानना है कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमेशा नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव होगा तो 0 से 1, निगेटिव होगा तो 0 से -1 के बीच में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 1/2, 1/2 हमारा क्या है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि हमेशा कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, तो इसमें कितना बचा, नीचे वाला होता है, हम लोग जानते हैं कि होल पार्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा होल पार्ट होता है ना। तो कितना है, 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में इसको 2 पार्टीशन दे देते हैं। क्या करते हैं, 2 पार्टीशन में जो इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे एक लाइन दे दी हम लोग, तो ये 2 पार्टीशन में बढ़ चुका है, 1 ये 2। ठीक है, अब हमको कितना करना है, 1 नंबर वाले को, है ना, पहला नंबर पे जो है उसको जो डिनोट करना है 1/2, यानी कि हमारा जो है रेशनल नंबर जो है कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यानी कि यहाँ जो है 1/2 आएगा, यहाँ जो है हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से -1/2, -1/2 में भी क्या है, डिनोमीटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि 0 -1 के बीच में होगा। तो कितना है, 2 है, तो क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच वाले पार्ट को क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। ये हमने 2 पार्ट में बांट दिया इसको। ठीक है, 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं, ये बट गया। अब देखिए कितना रिप्रेजेंट करना था, -1/2, यहाँ पे -1/2 हमारा कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए इससे पहले एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ही नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा बीच में 0 हो गया, ये 1, ये 2, माइनस ये हमारा 1, ये 2, ये हमारा नंबर लाइन रेडी है। ठीक है, अब हमको कितना रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए करना है हमको 3/4 का। इसको करना है 3/4 का। इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या करेंगे, 0 1 के बीच में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। 4 कितना पार्ट है, 4, इसको क्या कितना पार्ट में बांट देंगे, 4 पार्ट में। देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट में बढ़ चुका है हमारा। ठीक है, तो कितने नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए, थर्ड वाले के, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये कहाँ पे आएगा, 3/4 कुछ यहाँ आएगा, 3/4 कुछ यहाँ आएगा। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 3/4 जो है नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 1 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस केस को देखते हैं जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम, एक सीधा सा नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। चलिए नंबर लाइन हमारा बन गया, इसमें सेंटर पे जो है हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया -1, -2। अच्छा ये कितना, पहले से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेक कर लेते हैं। ये 13/5 है, कितना है, 13/5। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2, ये 3 आया, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/5 है ना, यानी कि 2 के बाद 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के लाई के बीच में। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबर लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा जो इसको और बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो इरेज कर देते हैं।
यहाँ पे आ गया हमारा -3, यानी कहाँ ये लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, कहाँ लाई करेगा 2, क्यों, क्योंकि ये देखिए पूरा क्या है 2, यानी कि 2 से ये नंबर क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है, तो ये 3/5 बड़ा है ना, हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या किया, इसको 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग इस केस वाले को क्या बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, जिसमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर नंबर। ठीक है, और फिर जिसमें न्यूमरेटर क्या हो हमारा बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर से हमने किसमें चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और पार्ट भी है, होल नंबर भी है पार्ट भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो 13/5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, होल टू, ये हो गया होल टू 3/5 लिख सकते हैं। सेम अगर माइनस रहेगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इतना आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना करना है, 13/5। 13/5 कहाँ मिलेगा इसको, 2 के बाद, 2 के बाद, तो कितना पार्ट में पहले हम लोग को करना है, 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच के गैप को जो क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ब्रेक हो चुका है ना। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए कितना है, 3 नंबर पे, कितना है 3 नंबर पे, तो इसको ऑन करेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा रेशनल नंबर 13/5 लाई करेगा। कितना पे करेगा, 2 से 3 पॉइंट बाद। ठीक है, चलिए, अब जो दूसरा देख लेते हैं, -13/5। -35/5 क्या हो जाएगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितना पार्ट है, 5 है ना, कितना 5 है, तो क्या करते हैं, -2 और -3 वाले गैप को 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये 5 हो गया, है ना। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जो है अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे लाई करेगा। चलिए देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3, ये 0 है। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ से काउंट कर लिए, सर 1 2 3 4 5 6 हो गया। नहीं, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, ये हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। ये होता है 0 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा था। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तब देखिए कितना था, 3/5 था। कहाँ पे जाना था, 3/5। तो देखिए 3 यहाँ पे, यानी कि हमारा रेशनल नंबर -13/5 यहाँ लाई करेगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड। ऐसे भी पता चल रहा था, निगेट पॉजिटिव नंबर था तो हमेशा 0 के राइट साइड मिलेगा यहाँ, क्योंकि यहीं जो है पॉजिटिव साइड होता है, राइट साइड में क्या होता है हमारा, पॉजिटिव नंबर होता है। और लेफ्ट निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर जो है हमेशा लेफ्ट साइड में मिलता है। कहाँ मिलता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आओ, एक और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पुट करना था 26/5। 26/5 इजी से लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको क्या करेंगे, यही प्रोसेस है, 5 टाइम्स में 25 1 बचेगा, है ना, यानी कि 5/1/5, है ना, क्या हो जाएगा, 5/1/5। ठीक है, चलिए, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से एक जो है रेशनल नंबर जो है जल्दी से बना लेते हैं, नंबर लाइन जो है एक जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम नंबर लाइन बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो है हम लोग पूरा 0 से ही स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पे डाटा कहाँ है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लें। क्या करेंगे, यहाँ से 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, यहाँ पे 7 ले लिए, बस इतना नंबर लाइन काफ़ी है, क्योंकि हम जो जान रहे हैं इधर बढ़ेंगे तो और -3 2 1 0 -1 -2 आते जाएगा, है ना। जितना राइट साइड की ओर बढ़ेंगे 8 9 10 जो आते जाएगा। ठीक है, मेन हमारा क्या है, 5 है ना, 5 है, क्या है, 5। देखिए तो 5, देखिए तो 5 में के बाद कितना पार्ट में बांटना है, 5 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4, ये 5, है ना, हो गया। देखिए
0 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में बढ़ चुका है ना। तो कितना कर रहा है, फर्स्ट पार्ट, पहला ही पार्ट को हम लोग को नंबर लाई करना है ना, पहला ही पार्ट पे जो है ये नंबर लाई कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है 26/5 जो है हमारा रेशनल नंबर यहाँ लाई करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज क्या सीखा, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।